वहां से प्रस्थान कर साध्वी पद्मावती सीधे महाराज दधिवाहन के शिविर में पहुंची। अचानक साध्वियों के आगमन की सूचना पा महाराज दधिवाहन को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। वे अगवानी के लिए बाहर आए और उनके नयन खुले के खुले रह गए। नजर पड़ते ही वे साध्वी पद्मावती को पहचान गए। वर्षों की विरह संवेदना एक साथ शब्दों में बहने के लिए आमादा हो गई। पद्मावती, पद्मावती कह के वे भाव विहल हो गए। विहलता के अतिरेक में वे चरित्र आत्मा के प्रति श्रावकोचित वंदना व्यवहार को भी भूल गए। साध्वी पद्मावती ने अपने राग भाव को अनुशासित करते हुए कहा, राजन, आप अतीत को न सहलाएं, मैंने सर्वस्व त्याग किया है। देवी, यह तो मैं देख रहा हूं, दधिवाहन ने व्यग्रता के साथ कहा, पर इस भूमिका में आप कैसे पहुंची? मेरे से विलग होने के बाद क्या घटित हुआ? मैं सारी बातें जानना चाहता हूँ। साध्वी पद्मावती आगे की बात बताती उससे पूर्व ही महाराज दधिवाहन ने अधीरता के साथ पूछा, क्या वह पुत्र जीवित है? उससे आपको परिचित करवाने के लिए ही तो मैं आई हूँ यहाँ। पद्मावती ने अपने आगमन का प्रयोजन स्पष्ट किया। कहाँ है वह कुलदीपक? आप कृपा कर जल्दी बताएं। दधिवाहन की आतुरता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। राजन, जिस करकंडू से युद्ध करने के लिए आप सज्जित होकर आए हैं, उसे जानते हैं? साध्वी पद्मावती सवालिया भाषा में बोली। हाँ, जानता हूँ, वह एक चंडाल पुत्र है। हैरानी के स्वर में दधिवाहन बोले। पर उसके परिचय से आपका क्या प्रयोजन? प्रयोजन यही है कि मैं उसका वास्तविक परिचय देना चाहती हूँ। दधिवाहन को अपरिचय की गहरी नींद से जगाते हुए साध्वी पद्मावती ने कहा, वह आपका ही अंगजात है। आप क्या कह रही हैं? दधिवाहन एकदम चौंके। करकंडू चंडाल पुत्र नहीं है, वह मेरा ही आत्मज है, मेरा पुत्र है। हाँ, वह बिल्कुल आपका ही अंगज है। चंडाल दंपति ने मात्र उसका लालन पालन किया है। सुनकर महाराज दधिवाहन को अत्यधिक विस्मय हुआ, पर उससे भी अधिक हर्षानुभूति हुई। उन्होंने साध्वी पद्मावती को महलों में पधारने के लिए आग्रह भरा निवेदन किया, पर साध्वी पद्मावती ने यह कहकर कि अब मैं महलों से विसंबंधन कर चुकी हूँ, वहां जाने से इनकार कर दिया। कुछ ही क्षणों पश्चात वह अपने प्रवास स्थल की ओर विहार कर गई, पर जाने से पूर्व उसने महाराज दधिवाहन को संबोधित करते हुए कहा, राजन, इस संसार में सभी रिश्ते अशाश्वत हैं, झूठे हैं, सब अपने अपने स्वार्थों से बंधे हैं। निश्चय में कोई किसी का नहीं है। एकमात्र अर्हत प्रज्ञप्त धर्म ही व्यक्ति का सहारा है, संबल है और अंतिम क्षण तक उसका साथ निभाने वाला है। आप भी इस सच्चाई का अपने जीवन में अनुभव करें। आपके जीवन प्रवाह की संपूर्ण दिशा ही बदल जाएगी। मेरे प्रति, पुत्र के प्रति, राज्य के प्रति मोह की ग्रंथि क्षीण हो जाएगी। आप अपने आप में धन्यता की अनुभूति करेंगे। महाराज दधिवाहन ने करबद्ध साध्वी पद्मावती के शब्दों को झेला। साध्वी पद्मावती के प्रस्थित हो जाने के बाद महाराज दधिवाहन कुछ क्षणों तक विचारमग्न बने रहे। फिर सेनापति को बुला भेजा। सेनापति के पहुंचते ही उन्होंने सेना को वापस नगर में ले जाने का आदेश दिया। मंत्री को सारी स्थिति बताते हुए नगर में पहुंचकर करकंडू के स्वागत की तैयारी करने का निर्देश दिया। मंत्री, जीवन कितना अनिश्चित है। हम वर्षों वर्षों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगले क्षण, अगले पल हमारी दुनिया कब बदल जाए हम नहीं जानते। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ। दूसरे दिन प्रातः जब युद्ध प्रारंभ होना निश्चित हुआ था, महाराज दधिवाहन ने प्रातः करकंडू की छावनी की दिशा में प्रस्थान किया, पर युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए नहीं, अपने कुल दीपक का स्वागत करने के लिए। कुछ ही घंटों में खेल उलट पुलट हो गया। इधर करकंडू के मन में भी विचार मंथन चल रहा था। साध्वी पद्मावती ने उसके अंतर में एक
उथल पुथल मचा दी थी। अंततः वह निर्णय पर पहुंच गया, मुझे पिताश्री के चरणों में पहुंच अपनी अवज्ञा के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और सूर्योदय के साथ ही वह भी अपनी छावनी से महाराज दधिवाहन की छावनी की ओर पैदल ही प्रस्थित हो गया। बीच मार्ग में दोनों एक दूसरे से मिल गए। मिले तो वे एक बार पहले भी थे, पर वह भूमिका दूसरी थी और आज की भूमिका कुछ दूसरी ही। करकंडू छोटे बच्चे की तरह दौड़ता हुआ आया और पिता के चरणों में गिर पड़ा। दधिवाहन ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। भाव विहलता के कारण वाणी मौन थी। उसका काम आंखों ने किया। उन्होंने कुछ ही क्षणों में घंटों का काम कर दिया। शोभा यात्रा के रूप में महाराज दधिवाहन ने करकंडू के साथ चंपा में प्रवेश किया। महाराज के साथ भावी नरेश को देखने के लिए जनता सावन की घटा की तरह उमड़ पड़ी। फूल बरसा कर लोगों ने स्वागत किया। महिलाओं ने अक्षत और कुमकुम के द्वारा युवराज को वर्धापित किया। खुशियां विशाल नगरी में भी समा नहीं रही थी। राजभवन में पहुंचकर करकंडू ने मां के बारे में जिज्ञासा की। महाराज दधिवाहन ने साध्वी पद्मावती के प्रस्थान कर देने की बात कही। करकंडू के लिए मां का विक्षोभ असह्य हो गया। उसने महाराज दधिवाहन से साध्वी पद्मावती को चंपा पधारने की प्रार्थना करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। दधिवाहन का मन तो पहले से ही उसके लिए आतुर था। दोनों साध्वी पद्मावती को चंपा पधारने का निवेदन करने के लिए चल पड़े। पर जब तक वे उसके प्रवास स्थल पर पहुंचे, वह अनशन स्वीकार कर चुकी थी। कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थित उसके शरीर से पवित्र किरणें चारों ओर छितर रही थी। सूर्य की भांति उसका मुखमंडल दीपित हो रहा था। कायोत्सर्ग की संपन्नता की प्रतीक्षा में वे वहीं रुक गए, पर उनकी प्रतीक्षा को विराम नहीं मिला। उसे चंपा ले चलने की भावना साकार नहीं हो सकी। केवल उसके पुण्य दर्शन का लाभ ही प्राप्त कर सके। अनशन की अवस्था में उसने कैवल्य को प्राप्त किया और थोड़े अंतराल से ही वह सब कर्मों से छिन्न कर सिद्ध बुद्ध बन गई। दधिवाहन और करकंडू ने उसका निर्वाणोत्सव मनाया, चरम संस्कार संपन्न किया। साध्वी पद्मावती की यह निर्वाण यात्रा महाराज दधिवाहन के लिए बंधन मुक्ति की प्रेरणा बनी। पुत्र करकंडू को राज्य सौंप उन्होंने पद्मावती की दिशा में प्रस्थान किया। दो महाज्वालाओं को बुझाने वाली गंगा के अवतरण से धरती का कण कण धन्य हो गया। ओम अरहम।